तो आपको यूसीसी कानून के बारे में बता दूं, जो पहली बार हमारे देश में लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने जा रही है और इसके बाद पति पत्नी शादी तलाक से संबंधित कई सारे नियम बदल जाएंगे। वैसे केंद्र सरकार भी यूसीसी को देश भर में लागू करेगी। यूसीसी मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समझिए जरा इसमें क्या क्या प्रावधान है। पत्नी भी दे सकेगी तलाक, लिव इन का भी होगा रजिस्ट्रेशन और बहु विवाह भी होगा खत्म। उत्तराखंड के यूसीसी ड्राफ्ट में और क्या क्या है, चाहे कोई भी धर्म क्यों ना हो, एक शादी तलाक की भी एक ही व्यवस्था होगी। संपत्ति में भी समान हक मिलेगा। आखिर सरकार के इस यूसीसी कानून में और क्या क्या नियम लागू होने जा रहे हैं। अब मुस्लिम बेटियों को भी होगा पिता की संपत्ति का अधिकार। हिंदू हो या मुस्लिम, विवाह, तलाक, मेंटेनेंस, संपत्ति के अधिकार समेत कई सारे नियम सभी धर्मों के लिए एक ही तरह से लागू होंगे। ये जो उत्तराखंड सरकार यूसीसी लागू करने जा रही है ना, इसमें और क्या क्या प्रावधान है यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखिए। एक तो शादी का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ग्राम सभा स्तर पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। कोई भी जाति, धर्म, संप्रदाय हो, तलाक का एक ही समान कानून होगा। पॉलीगेमी या बहु विवाह पर भी रोक लगेगी। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हलाला और इददत जैसी प्रथाएं बंद होगी, जो कि मुस्लिम धर्मों में इस तरह की प्रथाएं होती हैं, वो बंद की जाएगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा संपत्ति में। और लिव इन रिलेशनशिप का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आधार कार्ड अनिवार्य होगा इसके लिए और 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता की सहमति का पत्र भी देना होगा, है ना। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये यूसीसी कानून जो देश भर में जब लागू होंगे तो ये सब नियम बदल जाएंगे पूरे देश में। हालांकि अभी उत्तराखंड सरकार ये यूसीसी कानून लेकर आ रही है और भी इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तराखंड सरकार को यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट भी मिल चुका है और इसे आज कैबिनेट में रखा जाएगा। फिर 5-6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा इसे। यहाँ तक कि असम में भी यूसीसी लागू हो सकता है। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से संकेत दिए गए और बोले कि हम अपना खुद का मॉडल लेकर आएंगे। और इतना ही नहीं, असम राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा के बजट सत्र में ये विधेयक लाया जाएगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी अच्छी खबर है, अब फ्रांस में भी कर सकेंगे यूपीआई का इस्तेमाल। एफिल टावर पर यूपीआई सर्विस लॉन्च हो चुकी है। अब अगर आप फ्रांस की राजधानी पेरिस वगैरह में घूमने जाते हो ना, तो एफिल टावर पर टिकट बुक करने के लिए आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। दुनिया के कई देशों में इंटरनेशनल यूपीआई की सर्विस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मोबिलिटी एक्सपो में पहुंचे और इस ऑटो एक्सपो में टाटा कंपनी ने पेश की इको फ्रेंडली कारें। मारुति ने भी फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली कार दिखाई। पीएम मोदी ने भी अलग अलग कंपनियों के व्हीकल्स की जानकारी ली। दिल्ली के भारत मंडपम में ये एक्सपो 1 फरवरी से 3 फरवरी तक चल रहा, आज भी चलेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने ग्लोबल एक्सपो में एक बड़ा ऐलान कर दिया कि देश में ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी सरकार एक नई योजना लेकर आएगी। और इसके तहत एक तो देश भर के नेशनल हाईवे के किनारे 1000 विश्राम गृह बनाए जाएंगे, जिससे कि कोई ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर है, उसे अगर विश्राम करना तो वहां पर कर पाएंगे। उन्हें होटलों में रुक करके पैसे काट कर रूम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ट्रक टैक्सी ड्राइवर चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। ये भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और इस दौरान पीएम मोदी बोले कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए मोबिलिटी सेक्टर भी अहम भूमिका निभाएगा।